जय हिंद, जय हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया। जम्मू विश्वविद्यालय प्रशासन को ना जाने क्या हो गया है, मेरी सोच से परे। देखिए, पहले तो जिन्ना का जिन तो जम्मूयत, और फिर एनएलयू के छात्रों को अब देखिए किस तरह से उनको दबाने का प्रयास कर रही है जम्मू विश्वविद्यालय का प्रशासन। अब एक ऑर्डर सामने आया जिसमें देखिए उन बच्चों को उन बच्चों के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया है और इन्हें 23 मार्च 2026 3:30 पर इन्हें बुलाया गया है। उन बच्चों को, जिन बच्चों ने यह कहा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू संभाग में बननी चाहिए, सिर्फ इतनी ही गलती है उनकी कि उन्होंने यह मुद्दा उठाया कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू संभाग में बननी चाहिए। उन्होंने यह मुद्दा उठाया कि जम्मूयत नाम का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने यह मुद्दा उठाया कि जो जिन्ना को है वो जिन्ना के बारे में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। ये तमाम मुद्दों को लेकर देखिए, अब जब जिन्ना का भूत या जिन कह सकते हैं जब सवार हुआ, उसको लेकर बच्चों ने विरोध किया। फिर जाके जम्मू विश्वविद्यालय के प्रशासन को याद आया कि एक एफएफसी यानी कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन करना है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने, देखिए 1 फरवरी 2026 को जिन बच्चों ने गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी की, यूटी एंड जो ऑनरेबल मिनिस्टर है कोई, उनके खिलाफ नारेबाजी की। यानी कि अब जम्मू विश्वविद्यालय इन चीजों से यह साबित करना चाहता है कि बच्चे अब स्लोगन भी नहीं लगा सकते, बच्चे नारेबाजी नहीं कर सकते, बच्चे सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। ये तो डिक्टेटरशिप होगी जनाब। अब अगर बच्चों ने नारेबाजी लगाई, अगर बच्चों ने सरकार के खिलाफ बोल दिया, बच्चों ने उस मंत्री के खिलाफ बोल दिया, तो किसके दबाव में आकर इस कमेटी का गठन किया जा रहा है और कल बच्चों को बुलाया जा रहा है ताकि बच्चे दबाव में आए, बच्चे डरें, बच्चे ये कहें कि हम एनएलयू के लिए नहीं लड़ेंगे, हम जम्मूयत के लिए नहीं लड़ेंगे, हम जिन्ना के लिए नहीं लड़ेंगे। इस तरह का दबाव जो है जम्मू विश्वविद्यालय शायद ये डालना चाहता है। यहां मुझे लग रहा है कि बच्चे शायद इन चीजों से भी डरने वाले नहीं है। मुझे उन बच्चों में जुनून दिखाई देता है जो अपने हक के लिए, अपने ईमान के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, जम्मू विश्वविद्यालय की बात करें, देखिए जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करें या फिर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात करें, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू संभाग में बननी चाहिए। अगर उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगा दी या एक पर्टिकुलर एक मंत्री के खिलाफ नारेबाजी लगा दी, तो फिर किसके दबाव में आकर एक ये ऑर्डर जारी किया गया, मैं दिखा भी सकता हूं। लेकिन मेरे पास जो है बहुत सारे ऐसे जो है जम्मू यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू द्वारा जो है ये सामने आया है, जिसमें देखिए लिखा गया है ए मीटिंग ऑफ द फैक्ट फाइंडिंग कमेटी फॉर द इंसिडेंट ऑफ एलिज्ड स्लोगनिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ J&K यूटी एंड ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन ऑन फरवरी 1 फरवरी 2026 को। ये जो है स्लोगन लगाए गए थे वो भी सरकार के खिलाफ और ऑनरेबल मिनिस्टर जो हायर एजुकेशन की, आप समझ गए होंगे। और उसके बाद ये समय बताया गया है कि आज जो तारीख है 22 है, कल यानी कि 23 तारीख 3:30 पर ये जो है मीटिंग होने वाली है और उन बच्चों को बुलाया गया है। ये जम्मू विश्वविद्यालय प्रशासन ना जाने अब क्या कुछ साबित करना चाहता है। देखिए, बच्चों ने तो सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगाई है ना, कोई देश के खिलाफ थोड़ी ना कुछ कहा है। और इस तरह की चीजें करके बच्चों की आवाज को दबाने की कोशिश, एक प्रयास, किसके कहने पर अब ये जम्मू विश्वविद्यालय प्रशासन ही जानता है। लेकिन सरकार के खिलाफ नारेबाजी तो दुनिया करती है, चाहे हम अपने यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट की बात करें, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। जब भी प्रोटेस्ट होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अब कुछ देश हमारा देखिए सबसे बड़ा देश है इस वक्त हमारा, और हमें बोलने लिखने करने की आजादी है, और इसी आजादी को दबाने का एक प्रयास जो है जम्मू विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। अगर स्लोगनिंग, अगर नारेबाजी लगाई है तो इसमें देखिए जम्मू विश्वविद्यालय को ये चीज जो है अब एक एफएफसी का गठन किया गया है। अब कल बच्चे जाएंगे, क्या कुछ होगा इसके बारे में तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जम्मू विश्वविद्यालय की ये चीजें देखकर लग रहा है कि शायद या तो जम्मू विश्वविद्यालय जानबूझकर ये चीजें कर रहा है। पहले तो देखिए
पहले तो आ गया जनाब जमहूरियत। जमहूरियत का विरोध हुआ, डटकर हुआ, धार्मिक संगठनों ने किया, विश्वविद्यालय छात्रों ने किया, और उसके बाद जिन्ना आ गया। फिर जिन्ना का विरोध हुआ। अब जिन्ना के बारे में जो है उसके बारे में पढ़ाया जाना है। जून जुलाई में 2026 ये जून जुलाई में जो है इसके बारे में पढ़ाना शुरू होगा। दिसंबर में जो है एग्जामिंग होगी, और ये सारी चीजों का विरोध हो रहा है। अगर विश्वविद्यालय ने अगर ये सब करना ही था, अगर 1 तारीख को यानी कि 1 फरवरी को अगर सरकार के खिलाफ या पर्टिकुलर एक मंत्री के खिलाफ अगर नारेबाजी बच्चों ने की है, तो उसके बाद आज समय लगा। यानी कि आप फेब 1 की बात करते हैं, फेब का पूरा महीना, मार्च का लगभग पूरा महीना, और अब जाके जम्मू विश्वविद्यालय प्रशासन को याद आया कि हां जी, ये कमेटी का गठन करना है, बच्चों को बुलाना, बच्चों को दबाना कि आखिर लगातार जो है मुद्दों के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। चाहे वो जिन्ना का जिन हो, चाहे फिर हम जमहूरियत का मुद्दा हो, चाहे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का मुद्दा हो। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। मैं सभी लोगों को यह कहना चाहता हूं कि इसमें जो है तमाम जो, चाहे वो वीसी है, जम्मू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, चाहे कोई भी बड़ा अगर लीडर मुझे देखा, तो मैं यही कहूंगा कि बच्चों को दबाने का काम नहीं किया जाए। प्रोटेस्ट देखिए हर कोई कर सकता है, संवैधानिक तरीके से अधिकार है कि आपको एक राइट मिला हुआ है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप अगर किसी को दबाने का प्रयास करेंगे, बच्चों को डराने का प्रयास करेंगे, या फिर इस तरह की कमेटियां बनाकर जो है बच्चों को आप जो भी, देखिए अब कल क्लियर होगा कि क्या कुछ होगा। लेकिन मैं सब बच्चों को कहना चाहूंगा, खासकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के मुद्दे को लेकर मैं तमाम उन बच्चों के साथ हूं, जमहूरियत के मुद्दे को लेकर मैं तमाम उन बच्चों के साथ हूं, और जो ये जिन्ना वाला मुद्दा सामने आया है, मैं इस मुद्दे में भी तमाम उन बच्चों के साथ हूं, याद रखिएगा। और उन बच्चों की आवाज को अगर दबाया गया तो उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए हिंदुस्तानी पत्रकार विमल मेहरा शाह याद रखिएगा, ये नाम काफी है। देख रही जेके मीडिया, धन्यवाद, जय हिंद।